सर, एक माहौल ऐसा पैदा हो रहा है जहाँ पर बहुत जो माइनॉरिटी है मुसलमानों में, अब एक हर चीज़ को लेकर एक एंग्शियसनेस क्रिएट की जा रही है। तो बता रहे थे अभी ये सर्वे होने की जो नॉलेज है, और वेदर इट वाज अ मॉस्क और अ टेम्पल, जब हम कैरेक्टर नहीं चेंज कर सकते, बट जब वो नॉलेज बाहर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है, सबको दी जाती है, तो जैसा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी मॉब लिंचिंग के वाक़ये हुए थे चुनाव के एकदम बाद, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, बट ऑन ग्राउंड हम वो इफ़ेक्ट नहीं देखते, एग्जीक्यूटिव की तरफ उस तरीके से नहीं देखते। तो जब ऐसी इन्फॉर्मेशन की विवादास्पद इन्फॉर्मेशन अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से स्प्रेड करेंगे, तो आजकल के जो हालात हैं उसमें मॉब पर कोई रोकथाम है ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है इसी तरीके के जैसा बहराइच में हुआ वही इंसिडेंट्स फिर रोज़ होने लगेंगे। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आई थिंक गवर्नमेंट की और जुडिशरी के अलावा जो एग्जीक्यूटिव है, जिनके पास इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, उन पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी की ज़रूरत है ऐसे मामलों में। एंड तो अगर राजनीतिक लोग सेंसिटिव नहीं रहेंगे और ऐसे अधिकारी को चुनेंगे जिनकी पोस्टिंग ऐसे अधिकारियों की करेंगे जो उनका देख रहे हैं, तो फिर किस सेंसिटिविटी की आप बात करें? ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है कि जहां उन्हें कोई बायस। आजकल तो ट्रेनिंग ये होती है कि जो मंत्री कहेगा वही करना है। बिल्कुल, आज की जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं, जो एक पार्टी ऐसा परसेप्शन बना रही है कि उस टाइम अभी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि बाबर की औलाद है, थिंग्स लाइक दैट। तो एक परसेप्शन है, उसका जवाब सिंपल यही है कि उस टाइम डेमोक्रेसी नहीं थी, रिपब्लिक नहीं था, तब इन्वेजन से, जैसे आपने कहा, लोग उसी हिसाब से सारी तब्दीली होती थी व्यवस्था में। लेकिन अब नाउ वी आर अ डेमोक्रेसी, नाउ वी आर अ रिपब्लिक, वी आर गवर्नड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर ये सवाल हम हिस्टोरिकल सवाल उठाएंगे तो उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई अंत भी नहीं है, और उस खुदाई का आप नीचे से क्या क्या खोद के निकाल लेंगे। तो आई थिंक इन जनरल पब्लिक परसेप्शन में ये बात जानी कि हम सिर्फ डेमोक्रेसी के बाद अब के जो हालात हैं उन पर चर्चा करें, ना कि पहले किस राजा ने क्या किया। उन्होंने अपनी जंगें लड़ी, जीती, और उस टाइम के जो हालात थे उस हिसाब से, लेकिन अब तो हम उस हिसाब से नहीं चल सकते। तो ये जो एक डिस्कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को हम करेक्ट करने की कोशिश इस तरीके से सर्वे कराकर या वो, तो उस पर भी मुझे लगता है हमारी उम्मीद सिर्फ अगर कहीं से सबसे ज़्यादा है तो जुडिशरी से है। तो अगर इन क्वेश्चंस पे भी अगर जुडिशरी एक फुल स्टॉप लगा दे तो आई थिंक। जब आप हिस्टोरिकल रॉन्ग की बात कर रहे हैं, जितना अंग्रेज़ों ने हमसे साथ किया, जुल्म किया, जितना हमारे साथ राज किया, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ हम कुछ क्यों नहीं करते? अंग्रेजों को तो भगा दिया, मगर नहीं भगा दिया ना, उनके खिलाफ कुछ नहीं करते। उनके खिलाफ करके क्या करेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव तो नहीं जीत सकते ना अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ बात करें। तो सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रॉन्ग तो अंग्रेज़ों ने किया, तो फिर तो वो बात बनती नहीं ना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनती। ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल अपने मोटिव को आगे बढ़ाने, जिससे मैंने शुरुआत की कि एक एजेंडा है। तो ये जो हेट स्पीच की बात होती है, ये तो रोज के रोज हेट स्पीच होती है, चाहे वो अच्छा ये सब केवल भाजपा की सरकारों में। आप मध्य प्रदेश चले जाओ वही, आप गुजरात चले जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाओ, जो बीजेपी की सरकारें हैं वहीं सब ये सब हो रहा है। सर, उनकी जो जैसे आप बता रहे थे कि अब वो पाकिस्तान से लाए गए हैं हथियार और गोली, तो वो सब जोड़ने के लिए अलग उसको डाइल्यूट कर देंगे, अलग अलग उसमें एंगल और फिर इतनी देर में पे चलाएंगे जी, उल्टा नैरेटिव चलाएंगे। मैम वाज सेइंग देन देयर विल बी नो सिंपैथी। नैरेटिव बनाने के लिए उन्हें वक्त मिल जाता है इस तरीके से, और पहले भी आप रहे हैं, तो द फ्यूचर इज अमंग्स फॉर यू, नॉट फॉर